आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मेरे साथ $100 का स्कैम हुआ था और स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से मेरे साथ ये स्कैम हुआ और मैं किस तरीके से इसमें फंस गया। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी वीडियो कुछ अलग हटके होती है। मैं आप लोगों को अर्निंग रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ, बट क्रिप्टो के अंदर जो स्कैम है ये काफ़ी कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है। ये काफ़ी सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है मेरे साथ। मेरे साथ सिर्फ $100 का हुआ है, लोगों के साथ तो लाखों का डॉलर्स का हो यहाँ पर स्कैम वगैरह हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा आप लोग को बताते हैं किस तरह के साथ मेरे साथ स्कैम हुआ, कैसे मैं इसके अंदर फंसा और क्यों मेरे को इतना, मैं इसमें करीब 3 से 4 साल से मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे साथ कैसे स्कैम हो गया चलिए वीडियो में आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल से। आप जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी पे जितने भी स्कैम होते हैं उसमें सारे के सारे 80 से 70% या फिर 90% में मान लो सारे के सारे टेलीग्राम से रिलेटेड ही होते हैं। सारे काले धंधे क्रिप्टो करेंसी के अंदर टेलीग्राम से ही होते हैं। आप लोग अगर टेलीग्राम यूज़ करते होगे तो आपको पता होगा। तो बेसिकली मुझे वहाँ पर से एक भाई थे जो बहुत अच्छे हैं बेसिकली, और उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी अर्निंग ला करके दी है, मुझे सिखाया है कि कैसे अर्न करना है। तो उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मान लो क्रिप्टो आर्बिट्राज तो कई प्रकार के होते हैं, बेटिंग का अलग होता है, काफ़ी चीज़ों के अलग अलग होते हैं। बट बेसिकली आर्बिट्राज का ये है कि जैसे मान लो एक वेबसाइट ये है और एक वेबसाइट ये है, और ये वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, ये आपके एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे आप लोग को डॉलर्स के बदले में कुछ कॉइन वगैरह आप परचेज कर सकते हो, उसी को एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक ये बाइनेंस है, दूसरा वजीरेक्स है, ठीक है। तो इस पे जैसे मान लो एक जो है कोई भी कॉइन है, जैसे मान लो जो है आपका सोलाना है, ठीक है, सोलाना $250 का यहाँ पे चल रहा है और इसके अंदर $260 का चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपके अलग अलग एक्सचेंज हो गए जिसके अंदर यहाँ पे आप लोग बाय सेल कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहे वजीरेक्स पे करो या फिर आप लोग जो बाइनेंस पे करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आर्बिट्राज क्या होता है, आर्बिट्राज वाले लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे जैसे ट्रेडर है जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं अपना $100 का, जैसे मान लो 200 जिसके पास $250 यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास $250 है, वो मैं क्या करूँगा, मैं बाइनेंस के ऊपर डालूंगा, $250 का एक सोलाना लूँगा, वो ट्रांसफ़र करूँगा अपना वजीरेक्स में सेल करूँगा $260 का, क्योंकि किसी प्राइस आपका 260 है, उस पर बेचूंगा तो मुझे $10 का मिल जाएगा मार्जिन, ठीक है। $10 करीब करीब 900 रुपये होते हैं। ये मैं अनलिमिटेड टाइम कर सकता हूँ। कैसे, जैसे 260 डॉलर मिल गए, उसमें $260 का मैंने $10 खर्च कर लिया, $250 फिर से मैंने इसमें बाइनेंस में ट्रांसफर करिए, वहाँ पे सोलाना खरीदा, फिर वापस से मैंने वजीरेक्स में लिया, फिर वापस से बेचा, मुझे $10 का हर साइकिल में यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कब तक रहेगा, ये अनलिमिटेड रहेगा, जब तक आप चाहो तब तक कर सकते हो, जब तक उस प्राइस पे, उस एक्सचेंज पे ये चल रहा है। यहाँ तक एक कई सारी वेबसाइट, कई सारे यहाँ पे ऐप यहाँ पे है जो काफ़ी छुपे हुए, आपको आसानी से नहीं मिलेगा। मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मैं आप लोग को थोड़ा सा उसका दिखा भी देता हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आप लोग को एक्सचेंज का नाम मिल जाएगा, कॉइन का नाम मिल जाएगा, कितने % आपको प्रॉफिट होगा वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। इतना सब कुछ हो रहा था। अब मुझे ये बात पता चली, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अब मैं अनलिमिटेड बार इसको ट्राई करके यहाँ पे पैसा बना सकता हूँ, चाहे जितनी बार, ठीक है। इतनी चीज़ मेरे को समझ में आ गई। तो अब मुझको, जैसे मैंने एप्लीकेशन के अंदर ढूंढा तो मुझे ढंग का कोई कॉइन नहीं मिल रहा था, 2-3% मिल रहा था। मेरे पास पैसे उस टाइम थे नहीं, मेरे पास 10 से 15 हज़ार रुपये अपने बाइनेंस के अंदर पड़े हुए थे, जिसके अंदर से भी मेरे का 13,000 रुपये कुछ पड़े हुए थे मेरे पास। उसके अंदर मैंने सोचा मैं भी शायद मेरे पास 20,000 पड़े हुए थे, ठीक है, 20,000 फॉर एग्जांपल 20,000 मेरे पास पड़े हुए थे। उसमें मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि लो $100 का यहाँ पे ट्रेड किया जाए, ठीक है। अब $100 का कैसे, सबसे पहले मेरे को एक कॉइन मिला। अब वो कॉइन कैसे मिला, सर्च पे लिखा क्रिप्टो आर्बिट्राज, पहली वीडियो आप करके एक आई जो कि एक जो है अमेरिकन बंदा था, गोरा बंदा था, फॉरेनर था। वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली वो खड़ा था, उसने एक एक्सचेंज का नाम लिया कॉइन रिया, ठीक है। कॉइन रिया, मैं ऊपर आप लोगों को लिख के भी दे देता हूँ। कॉइन रिया करके एक जो है वेबसाइट थी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे इथेरियम और सोलाना मुझे मार्जिन में मिल रहा है, काफ़ी अच्छे मार्जिन में मिल रहा है। उस टाइम पे जो हमारा सोलाना था आज $260 में चल रहा है, $260 में चल रहा है, $250 में चल रहा है। उस टाइम पे वो 140 का नॉर्मल जो है एक्सचेंज पे चल रहा था
और 160 का कॉइन रिया पे चल रहा था। अब मेरे को देख करके आ गया मज़ा। मैंने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, इसके अंदर से एक सोलाना खरीद करके उसमें ट्रांसफ़र करके बेचते हैं और हमारा पैसा जो है बच जाएगा, तुरंत विड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने जब उसमें विड्रॉल वगैरह मैंने कहा सब चेक कर ले, ऐसा ना हो कि पैसे जाके फंस जाए। तो मैंने विड्रॉल वगैरह का देखा, चट से देखा, उसके अंदर लिखा था मिनिमम डिपॉजिट $100 है। उससे कम भी आप डिपॉजिट करोगे वो डिपॉजिट आप लोग का बाइनेंस से तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा। तो मैंने कहा सर, मैंने एक तुरंत से $99 का यहाँ पे जल्दी सोलाना खरीदा। उस टाइम पे मुझे थोड़ी BNB की फ़ीस लग करके मुझे मान लो मोटा मोटा $100 का यहाँ पे एक मैंने कुछ पॉइंट में सोलाना ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने $100 का कुछ सोलाना लिया। ठीक, अब वो मैंने उसमें करा ट्रांसफ़र कॉइनरिया में। 5 मिनट्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है सोलाना में। अगर आप लोगों ने विड्रॉल लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा, बाइनेंस से मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। मैं सारे स्क्रीनशॉट और जितना भी रिकॉर्ड है वो मैं आप लोगों को साइड में शो करता रहूँगा, ताकि प्रूफ के लिए मैं आपको सब कुछ शो कर दूँगा। वो मैंने कॉइनरिया के अंदर कर लिया ट्रांसफ़र। अब वहाँ पे मेरा सोलाना हो गया शो। ठीक है, अब वो मेरे ट्रेडिंग बैलेंस में शो हो रहा था। वो ट्रेडिंग से मैंने नॉर्मल उसमें लिया, जैसे कि फंडिंग बैलेंस में रहता है ना, उसको ट्रेडिंग बैलेंस में लिया। ट्रेडिंग बैलेंस में लिया, वो चीज़ हो गई। मेरे को सुकून मिला कि हाँ उसमें ट्रांसफ़र हो गए। मैंने डिपॉजिट में तो गलती नहीं करी। $100 उसमें थे। मैंने उसका सोलाना प्राइस वहाँ पे जो है परचेज़ किया। सोलाना यहाँ पे था, मैंने जैसे कि बाइनेंस पे क्या किया, USDT से $100 का सोलाना लिया, सोलाना को विड्रॉ किया। सोलाना मेरे कॉइनरिया वेबसाइट पे है। कॉइनरिया उसमें 260 का चल रहा था, मैंने उसको बेचा, मेरा $8 का प्रॉफिट हुआ। 8 इंटू 90 कर लो, 8 9 कितना होता है, 72 होता है। ₹720 मेरे बन गए। ठीक है, फीस हटा करके मान लो ₹600 बनने, मोटा मोटा ₹600 मेरा एक बार के बनने। मैंने धीमे धीमे घटित लगाई कि मैं दिन में 10 बार करूँगा, ₹6000 बनेंगे। एक दिन का ₹6000। मान लो कम भी करते, 5 बार ही करते हैं तो अपना आराम से जो है 600 इंटू 5 कितना बन गया, ₹3000 बन गया दिन का। ₹3000, महीने का हो गया तुम्हारा कहीं जाकर के ₹90,000। मैं तो खुश, बढ़िया, एकदम एकदम मौज में। मैंने क्या किया, मैंने उसको सट्टा से विड्रॉ लगाया। अब वो विड्रॉ हुआ नहीं USDT का। मैंने जो सेल करने की कोशिश की, सेल भी नहीं हुआ। वो विड्रॉ करने में क्या होता है कि आपको बाइनेंस का एड्रेस देना होता है। मैंने कहा USDT जितना भी कटना कट जाए, $1 $2 $5 जितना भी कटना कट जाए, वैसे $1 की TRX की फीस रहती है। तो मैंने चट्टे से विड्रॉ लगाया, इसका एड्रेस डाला, वो विड्रॉ हुआ नहीं। उधर से दिखाया कंप्लीट हो गया, इधर वाला आया नहीं। अब मैं उसके जो है कस्टमर सपोर्ट देख रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट उसका था नहीं। फिर मैंने उसके जो है यूट्यूब पे जाके रिव्यू चेक करी, एक भी उसका रिव्यू नहीं पड़ा। उसकी जो वीडियो थी वो मुझे यूट्यूब चैनल मिल गया। ठीक है, मैंने उसको कमेंट देखे, मैंने उसके सारे के सारे कमेंट पॉजिटिव कमेंट कि हाँ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, लेकिन सारे के सारे आर्टिफिशियल थे वो कमेंट। अब मैं बताता हूँ कैसे पता चला। मैंने उसकी नेक्स्ट वीडियो खोली, वो जो बंदा था, जो ये अमेरिकन बंदा था जो बोल रहा था, वो आदमी चेंज हो गया, वो दूसरा आदमी बन गया, और वो वही उसी से फ्रेम में उसी में सबको समझा रहा। मैंने कहा ठीक है भाई, वो काटा। उसके बाद दूसरी वेबसाइट ली, उसने भी दूसरी वेबसाइट बताई, वेबसाइट भी दूसरी हो गई, वो बंदा भी दूसरा हो गया। मैंने कहा कितने लोग ये चैनल चला रहे हैं। मैंने चैनल नीचे किया तो देखा कि सिर्फ इसमें 3 या 4 वीडियो पड़ी हुई थी इसकी एक्सचेंज की, बाकी सब गेम प्ले की बनी हुई थी। उसके थे 1.5 लाख फॉलोवर। मैं तुरंत समझ गया चैनल खरीदा हुआ है, ये चैनल खरीदा हुआ था। कई सारे स्कैमर्स क्या करते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई अच्छा यूट्यूबर है जिसके 1.5 लाख है, बट उसका व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, उसको नहीं मतलब है यूट्यूब चैनल से, उसका दूसरा यूट्यूब चैनल चल गया, तो वो अपना चैनल बेच देता है। ठीक है, क्योंकि स्कैमर्स को क्या चाहिए तो सिर्फ नंबर्स दिखाने होते हैं। मैंने भी 1.5 लाख फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स से देख करके मैंने ये यूज़ किया था। ठीक है, जिसमें होता है भाई, फंस जाते हैं लोग। तो मैंने 1.5 लाख फॉलोवर देखे थे, मैंने भी कर लिया था। तो मैंने उसका सब यूट्यूब चैनल पूरा चेक किया, मैंने सारी चीज़ें देखी, मैं पता लग गया कि सारी वीडियोस थी वो AI जनरेटेड थी, वो इंसान असलियत में है नहीं। मैंने उसका उतना स्क्रीनशॉट लेकर के गूगल पे सर्च किया कि पता चल जाए उस बंदे का नाम क्या, कुछ तो फेमस होगा भाई, 1.5 लाख फॉलोवर है उसके, कुछ तो नाम वगैरह होगा। उसका कोई नाम नहीं। हमने वीडियो नीचे करी, नॉर्मल बच्चों की, कोई बच्चे ने जो है कोई गेम प्ले डाला हुआ था, उसके अंदर गेम खेल चल रहा था उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है चलो, स्कैमर है, इतना पता चल गया। अब पैसा कैसे वापस अब मैंने को लगा कि भाई जितना भी बड़ा है करो, वो अपनी रिफंड लिंक डाल देगा, स्कैम की लिंक डाले। इसने मेरे से पैसा तो लिया नहीं, मैंने पैसा डायरेक्ट उसमें एक्सचेंज में डाला, एक्सचेंज में थोड़ी कुछ फ्रॉड होगा। मैंने जब एक्सचेंज खोला, उसका कस्टमर सपोर्ट पे बात करी कि मेरा जो है सोलाना है, विड्रॉ नहीं हुआ, ये उधर से कंफर्म दिखा दिया कि हो गया। तो मैंने कस्टमर सपोर्ट, उससे कस्टमर सपोर्ट था नहीं।
कुछ नहीं था। जबकि वेबसाइट जो भी हो, आपको कस्टमर सपोर्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसका कस्टमर सपोर्ट नहीं था। मैंने उसका टेलीग्राम देखा, टेलीग्राम पर उसका कुछ नहीं। उसके बाद मैं गया टेलीग्राम पे, हाँ मैं गया था, उसका जो एक चैनल था, उसके चैनल में 5 से 10 दिन पुरानी से अगर पोस्ट पड़ी थी, उसके बाद के 3-4 साल गायब थी। और उसके बाद कुछ अंट शंट जो है, कुछ सोलर पैनल वैनल ये सब का जो है बाहर के देश का कुछ चल रहा था, ठीक है। मैं वो भी समझ गया, वो भी खरीदा हुआ है, और टेलीग्राम इनका खरीदा हुआ है। उन्होंने जल्दी से कॉइन इंडिया के पोस्ट वगैरह डाले, ठीक है। ये चीज़ ये लोग खुद प्रमोट कर रहे थे कि भैया देखो मेरे एक्सचेंज पे ज़्यादा प्राइस में बिकता है सामान। इथेरियम और सोलाना 2 ही चीज़ों पे ये लोग ट्रेड करते थे। मैंने कहा ठीक है, इतना काम हुआ। तो ये सब ये जो है मैं समझ गया कि एक्सचेंज भी इनका मिला हुआ है। ये कोई आदमी जो है 3-4 लोग का बंदों का ग्रुप है, ये लोग ऐसे स्कैम करते हैं। कॉइन रिया और एक और वेबसाइट थी, मेरे को याद नहीं कहाँ मिलेगी, मैं ऊपर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो गाइस ये स्कैम हुआ था, मेरा पैसा यहाँ से गया था उस एक्सचेंज के अंदर, उस एक्सचेंज से मेरा यहाँ पे विड्रॉ नहीं हुआ। ये विड्रॉ नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि मेरा डॉलर्स यहाँ पे अब नहीं मिलने वाले हैं, और मेरा सोलाना भी मुझको नहीं मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, यूट्यूब पे हर वीडियो अच्छी नहीं होती, उसको ध्यान ना दिए, इतना ज़्यादा मत उसके अंदर इन्वॉल्व होइए, इतना बड़ा बड़ा प्राइस मनी मत लगाइए उसके अंदर कि आपको पर्सनल लेवल पे दिक्कत होने लगे। मैंने सारा पैसा कमाया हुआ था, वो इन्वेस्ट हुआ होगा भी, तो मेरा थोड़ा सा पोर्शन उसके अंदर से मेरा ऐसा था कि जो कि मेरा, लेकिन मेरी इसके 3 साल की मेरी मेहनत जो है, क्योंकि मैं अपना जो है एड्स वगैरह देख करके और इन सब चीज़ों से मैंने सीखा हुआ था, वो सब चीज़ें, वो डॉलर्स मैंने वैसे कमाए थे, तो काफ़ी मेहनत के वो पैसे थे मेरे। लेकिन वो चले गए, कुछ नहीं, मुझे कुछ सीखने को मिला। बट आप लोग इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है। 1-2 स्कैम्स मेरे साथ और हुए हैं, वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।